बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझेंगे। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के दो सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बांकीपुर पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब बिहार की सियासत तो गरमाई हुई है ही, लेकिन यहां का मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया है और सबके मन में सवाल अब यही है कि आखिर बांकीपुर का धुरंधर कौन बनेगा। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। देखिए, बांकीपुर में अब मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है, यानी कि यहां पर आमने सामने की फाइट नहीं है, बल्कि 3 लोगों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी जो लगातार यहां जीतती रही है, उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज से पहली बार प्रशांत किशोर जनादेश का सामना खुद मैदान में उतरकर करने वाले हैं, तो आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है। अब आपको बांकीपुर विधानसभा सीट का समीकरण भी समझा देते हैं। देखिए, ये हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरी सीट है। यहां के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,79,420 मतदाता हैं। करीब 70,000 कायस्थ मतदाता हैं और करीब 30,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता यहां रहते हैं। और 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती रही है। अब इस खबर को समझने के लिए आपको थोड़ा पिछले चुनाव के नतीजे भी समझने पड़ेंगे। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 59.6% वोट मिले। कांग्रेस के लव सिन्हा को 31.6% वोट मिले। जीत का अंतर 39,000 से अधिक वोट रहा। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, इसकी बात कर लेते हैं। 2025 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले, जो लगभग 63.25% था। और आरजेडी की रेखा कुमारी को 29.83% वोट मिले। जनसुराज ने भी यहां से उम्मीदवार उतारा था, वंदना कुमारी को, जिन्हें केवल 4.97% वोट मिले। अब आप खबर तो समझिए। 30 जुलाई को इस सीट पर मतदान होगा और नतीजे 3 अगस्त को आने वाले हैं। और बांकीपुर की जंग पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी का किला इसे कहा जाता है। सवाल ये उठ रहा है, क्या बीजेपी का किला भेद पाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा करेगी, या फिर आरजेडी को बांकीपुर में मौका मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई अब काफी दिलचस्प होती हुई दिख रही है।